Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स का यूनिट 2 जो सप्लाई था वो कवर कर लिया था। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई क्या होता है वो हमने कवर कर लिया था। यूनिट 1 का हमने सब कुछ कवर कर लिया था। तो यूनिट 1 में बस एक ही टॉपिक था जो मैंने स्किप कर लिया था, जो आपके सिलेबस में है और जो कि इंपॉर्टेंट भी है। उसका नाम है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक टॉपिक है आपके सिलेबस में जिसे मैंने थोड़ा सा स्किप कर लिया था यूनिट 1 में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम वो जीएसटी काउंसिल वाला टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, सो दैट आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। यूनिट 2 में आपकी जो बाकी के जो चैप्टर्स है, जैसे कि आपके टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये सब लोग में हम लोग इन सब सारे टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूट कैसे हुआ है जीएसटी काउंसिल, इसके कौन कौन मेंबर्स है, इसके काम क्या क्या, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड जीएसटी काउंसिल के पास क्या क्या पावर्स है। ओके। एग्जाम में एक 7 मार्क का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, मतलब 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, और एग्जाम में एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, और एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है 2 मार्क का। ठीक है, जिसमें आपको सिंपली पूछ सकता है कि व्हाट इज जीएसटी काउंसिल। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो जीएसटी काउंसिल एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन एक आया तो आपको पूछ सकता है कि जीएसटी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। ओके, तो पूरा डिटेल में कवर करेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर ये जीएसटी काउंसिल बेसिकली है क्या, बता दीजिए सर कि ये जीएसटी काउंसिल क्या है। देखो स्टूडेंट्स, जीएसटी काउंसिल बेसिकली क्या है, जब गवर्नमेंट ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया इंडिया में, तो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो बिगेस्ट चैलेंज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जब हमारे देश में ये डिसाइड हुआ कि हम जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये था कि भाई इंडिया में हर एक स्टेट में हमें वन नेशन वन टैक्स बनाना है। पूरे देश भर में हर जगह पे जीएसटी का रेट सेम होना चाहिए। जो सीजीएसटी का रेट होगा वही एसजीएसटी का रेट होगा, यानी कि पूरे देश भर में एक ही टैक्स को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया इज ए वेराइटी ऑफ स्टेट। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट है, 28 स्टेट है, 28 और 29 स्टेट है, और सबका अलग अलग गवर्नमेंट है। सारे गवर्नमेंट को लेके चलना, सारे के सारे गवर्नमेंट को एक कंसोलिडेटेड पैनल पे लाना, ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कर दिखाया, सक्सेसफुली जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, और इसके पीछे जो मेन बॉडी है वो है जीएसटी काउंसिल। तो गवर्नमेंट ने जब ये डिसाइड किया कि भाई हम जीएसटी को पूरे देश में इंप्लीमेंट करेंगे, पूरे देश में इंप्लीमेंट करेंगे और एक ही टैक्स रेट होगा पूरे देश भर में, तो गवर्नमेंट को सारे के सारे स्टेट्स, सारे के सारे यूनियन टेरिटोरीज, इन सबसे कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा, मतलब इक्वल कोऑपरेशन, जितना सेंटर का है उतना ही स्टेट का चाहिए। अगर किसी भी स्टेट ने मना कर दिया होगा, मतलब किसी भी स्टेट अगर थोड़ा सा भी बोल देते कि नहीं हम जीएसटी नहीं लगाना चाहते, तो ये जो वन नेशन वन टैक्स है वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए सारे स्टेट ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है सेंटर के साथ। ओके, अब इस जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स बनाने में जीएसटी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्टेट्स की हिसाब से हो, स्टेट को भी सुइटेबल हो, सेंटर को भी सुइटेबल हो। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक मैनेजिंग कमिटी होना चाहिए, या फिर एक बॉडी होना चाहिए जो कि गाइड करे, जिसमें स्टेट वालों का भी इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें सेंटर का भी इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, तो एक ऐसा काउंसिल और एक ऐसा बॉडी बनाना बहुत जरूरी था। इसीलिए आर्टिकल में जब अमेंडमेंट हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में जीएसटी लाने के लिए 101 अमेंडमेंट हुआ। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में जब 101 अमेंडमेंट हुआ, एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, आर्टिकल 279A। जो भी मैं बोल रहा हूं ना बहुत डिटेल में आपको बोल रहा हूं, आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A जो है ना, ये आर्टिकल 279A इंसर्ट किया गया, और प्रेसिडेंट को पावर मिला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, उन्हें पावर मिला कि वो एक ऐसा बॉडी बना सकते, वो एक ऐसा बॉडी बनाएंगे और बना सकते जो कि जीएसटी के लिए एक्सक्लूसिवली काम करेगा, जो कि जीएसटी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन में काम करेगा। समझ में आया? देखो
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट को जीएसटी पूरे देश भर में वन नेशन वन टैक्स आज इंट्रोडक्शन करना था, इसीलिए पूरे 29 स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरीज वगैरह जो भी है, हर जगह पे जीएसटी अप्लाई करना था। हर जगह पे जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए पूरे के पूरे स्टेट, पूरे के पूरे यूनियन टेरिटोरीज की जो गवर्नमेंट है उनकी कोऑपरेशन चाहिए। तो उन्हें सबको साथ में लेके उन सबका इंटरेस्ट को कंसीडर करके, किसी भी स्टेट का इंटरेस्ट हैम्पर ना हो, सारे के स्टेट को इक्वल राइट्स मिले, उसके साथ साथ सेंटर को भी इक्वल राइट्स मिले, दोनों गवर्नमेंट मिलके लॉ बना पाए। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करते 101st अमेंडमेंट, जिसमें ये बोला गया कि आर्टिकल एक नया डालेंगे 279A, एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को पावर मिला कि भाई आप एक काम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप जीएसटी काउंसिल एक बना सकते हो, आप एक काउंसिल बना सकते हो, एक कमिटी बना सकते हो, जिसका नाम हम रखेंगे जीएसटी काउंसिल। ओके, जीएसटी काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द जीएसटी बॉडी फॉर जीएसटी इन इंडिया। आज के डेट में जीएसटी में जो सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाला बॉडी है वो यही है। जीएसटी काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर जीएसटी इन इंडिया। ओके, जीएसटी के ऊपर अगर आज के टाइम पे कोई भी डिसीजन होता है, अभी तक मैं बोलूं कि 54 मीटिंग्स हो चुके हैं, 54 मीटिंग्स इस जीएसटी काउंसिल के हो चुके। जब भी कोई रेट वगैरह में चेंजेस होता है, जब भी कोई जीएसटी में बड़ा कुछ करना है, देन ये जो काउंसिल है ना, इसकी मीटिंग होता है। हर स्टेट के लोग, हर स्टेट के मिनिस्टर्स जाते हैं। अब कौन कौन मेंबर है वो भी हम बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर बैठते, फिर जीएसटी का डिसीजन लिया जाता है। सो जीएसटी काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर जीएसटी इन इंडिया। इट डिसाइड्स, इसका काम क्या है? इट डिसाइड्स ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स सच एज टैक्स रेट, एग्जेम्पशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट वाज क्रिएटेड टू एंश्योर वन नेशन वन टैक्स। मेन मोटिव जो गवर्नमेंट का था कि भाई एक नेशन एक टैक्स होना चाहिए, और इसे सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट को बोला गया कि आप एक बॉडी बनाओ जिसका नाम होगा जीएसटी काउंसिल। तो हमारे प्रेसिडेंट ने क्या किया? जीएसटी काउंसिल बनाया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या बोल रहा है? द काउंसिल इज फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द जीएसटी काउंसिल। अब सर कौन सी डेट को किया था? जनरल नॉलेज के लिए याद रखना, 15 सितंबर 2016, ये डेट याद रखना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 15 सितंबर 2016 को 2016 को जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन किया था, जीएसटी काउंसिल बनाया था। जीएसटी काउंसिल, द काउंसिल वर्क एज ए जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट का एक जॉइंट फोरम है जहां पे बैठ के सेंटर एंड स्टेट जीएसटी के ऊपर डिसीजन लेते। ओके, द मेन पर्पज इज टू मेक जीएसटी यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में जीएसटी का सिंगल रेट रहे, वन नेशन वन टैक्स, ये जो गवर्नमेंट का टैगलाइन था जीएसटी के लिए सक्सेसफुल हो, इसीलिए ये काउंसिल बनाया गया था। सर इस काउंसिल का स्ट्रक्चर बता दीजिए। सर कौन मेंबर होगा, कौन क्या होगा, बता दीजिए एक बार। द स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, देखो, एक होगा इस काउंसिल में चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि निर्मला सीतारमण। जब जीएसटी काउंसिल आया था तो अरुण जेटली इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हमारा कौन थे? अरुण जेटली। सो अरुण जेटली जी इज द फर्स्ट चेयरमैन और फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। आज के डेट में जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है? निर्मला सीतारमण। तो अगर आपको एमसीक्यू वगैरह एग्जाम में पूछता है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल और हेड ऑफ जीएसटी काउंसिल, देन यू कैन आंसर इट्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर है, सेंटर के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, सी इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। अच्छा, मेंबर कौन बनेंगे सर? मेंबर इंचार्ज ऑफ द फाइनेंस और टैक्सेशन फॉर ईच स्टेट। अच्छा सॉरी, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस। हर एक स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, जो कि हर एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है, टैक्सेशन मिनिस्टर। अगर किसी स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर है और अगर किसी स्टेट में टैक्सेशन मिनिस्टर है, तो वो सारे क्या बन जाएंगे? जीएसटी काउंसिल के मेंबर बनेंगे। अगर 29 स्टेट्स है, 29 स्टेट्स के 29 मेंबर्स आ गए, 29 फाइनेंस मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? सर एक तो होगा चेयरपर्सन,
एक होगा वाइस चेयरपर्सन होना चाहिए। तो ये लोग तो बनेंगे मेंबर। कौन बनेंगे मेंबर? हर एक स्टेट के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर है या फिर टैक्स के मिनिस्टर है, दे आर बिकम द मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के वो मेंबर बन जाएंगे। अब ये जो मेंबर्स है ना, हर एक स्टेट के जो मेंबर्स है, ये मेंबर मिलके अपने में से किसी एक पर्सन को वाइस चेयरपर्सन बनाएंगे। एक होता है सेंट्रल का जो मिनिस्टर होगा, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, सी और ही विल बी द चेयरमैन और चेयरपर्सन। बाकी के जो लोग स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स आर द मेंबर। एंड वो जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स है, सारे के सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर मिलके किसी एक पर्सन को क्या बनाएंगे? वाइस चेयरपर्सन बनाएंगे। वाइस चेयरपर्सन जो भी इलेक्शन करके या फिर आपस में डिस्कस करके जिसको बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ओके, सेक्रेटेरिएट क्या होगा? सेक्रेटेरिएट क्या, इनमें से कौन सा होगा? देखो, ऑफिसर हु असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। एक सेक्रेटेरिएट होगा जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करेगा। अच्छा देखो, मीटिंग्स होगा, डिसीजन आर मेड इन मीटिंग वेयर वोटिंग में भी टेक प्लेस। अगर जीएसटी में कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए वोटिंग होगा। अच्छा, यहां पे देखो, वोटिंग पावर को बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया है। बोल रहा है कि सेंट्रल का सिर्फ एक ही मेंबर है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप देखोगे तो एक ही मेंबर है, वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ एक ही मेंबर है, निर्मला सीतारमण। बाकी जितने भी मेंबर है, 30-40 जो भी मेंबर है, वो सारे के सारे स्टेट के। लेकिन पावर किसे दिया गया है? बोला गया कि सेंट्रल का जो है वो 1/3 पावर है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर कितना है? 1/3। एंड बाकी जितने भी स्टेट्स है सबका पावर मिला के कितना है? 2/3। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है? 1/3। एंड बाकी जितने भी स्टेट्स है सबका कितना है? 2/3। एंड कोई भी डिसीजन अगर जीएसटी काउंसिल को लेना है, देन 75% वोटिंग होना चाहिए। अगर 75% की वोटिंग नहीं होता है, 75% से नीचे अगर वोटिंग होता है, तो वो डिसीजन जीएसटी काउंसिल में नहीं लिया जाएगा। सो देखो क्या है कि अगर मीटिंग्स वगैरह जीएसटी काउंसिल में होता है तो चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसकी पावर कितना है? 1/3। ओके, अगर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं तो पूरे के पूरे जितने भी मेंबर्स है, मेंबर सबका स्टेट का पावर कितना है? 2/3। टोटल 3 है ना, तो 1/3 इज फॉर सेंटर, 2/3 इज फॉर स्टेट, मिला के हो गया 1। ओके, तो जितने भी 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज इंडिया में, अभी जितने भी स्टेट यूनियन टेरिटोरीज है, सबका पावर कितना है? 2/3। अकेला सेंटर का कितना पावर है? 1/3। ठीक है, और सेंट्रल का मेंबर भी कितना है? एक ही मेंबर है, वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो जितना भी डिसीजन जीएसटी का लेना होगा वो 75% वोट से आप ले सकते हो। 75% से अगर ज्यादा वोटिंग होता है या फिर मिनिमम 75% होता है, देन यू कैन टेक द डिसीजन फॉर जीएसटी काउंसिल। अच्छा, जीएसटी काउंसिल के सर फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस में देखो, जीएसटी काउंसिल काम क्या क्या कर सकता है। देखो, जीएसटी काउंसिल ये सारे काम कर सकता है। सजेस्टिंग जीएसटी रेट्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी का जो रेट है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर जीएसटी का रेट कम हो गया, एसी के ऊपर जीएसटी का रेट कम हो गया। ये किसने किया है? ये किया है जीएसटी काउंसिल के डिसीजन ने। जीएसटी काउंसिल टाइम टू टाइम ये बताएगा कि भाई टैक्स का रेट किस गुड्स के ऊपर कितना होना चाहिए। चाहे तो वो ये जीएसटी का रेट कमा सकते, मतलब घटा सकते, और चाहे तो बढ़ा भी सकते। ठीक है, सेकेंड आता है डिसाइडिंग द एग्जेम्पशन फ्रॉम द जीएसटी। कौन सी गुड्स के ऊपर जीएसटी लगेगा, किसके ऊपर नहीं लगेगा, ये डिसीजन भी जीएसटी काउंसिल लेगा। अभी फिलहाल हाल ही में इन्होंने एक डिसीजन लिया कि लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये एग्जेम्पशन लिस्ट कौन बना सकता है? जीएसटी काउंसिल। तो कौन से प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगेगा, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये भी कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। मेकिंग रूल्स फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई के लिए भी रूल्स जो है वो यही डिसाइड करेंगे। डिसाइडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अच्छा देखो, आज के टाइम पे अगर इंडिया में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, आप सिर्फ गुड्स बेचते हो, इफ यू आर ओनली सप्लाइंग गुड्स देन इट्स 40 लाख। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज ये दोनों बेचते हो ना, तो आपके लिए लिमिट है 20 लाख। और कुछ स्टेट्स है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स है, जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट, आपके आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, ये जो स्टेट्स है इनके लिए 10 लाख का भी लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज क्या है कि ये जो लिमिट है 40 लाख आज है, कल को शायद 50 लाख भी हो जाए। ये डिसाइड कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल। रिकमेंडिंग मॉडल जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ कैसे बनेगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी यही जीएसटी काउंसिल बनाएगा।
डिसाइडिंग वेदर गुड्स विल फॉल अंडर CGST, SGST और IGST। एक गुड्स के ऊपर, एक ट्रांजैक्शन के ऊपर CGST लगेगा, SGST लगेगा, IGST लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी GST काउंसिल डिसाइड करेगा। जैसा आप लोगों को पता होगा कि अगर आप अपने स्टेट के अंदर बेचते हो, सपोज मैं उड़ीसा का हूं, मैं उड़ीसा से उड़ीसा के अंदर ही गुड्स बेचता हूं, तो मेरा CGST एंड SGST लगेगा। अगर मैं उड़ीसा का बंदा हूं, मैं गुजरात में किसी को सामान बेच रहा हूं, तो IGST लगेगा। सर ये डिसाइड कौन करेगा? ये किसी ने सोचा क्या? ये सोचेगा GST काउंसिल। उसके बाद गिविंग गाइडलाइंस फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC लेने के लिए जो गाइडलाइंस है, ये भी कौन डिसाइड करेगा? GST काउंसिल। सेटिंग रूल्स फॉर द GST रिटर्न, पेमेंट, रिफंड। ओके, GST का जो रिटर्न फाइल होगा उसके लिए रूल्स, GST का जो पेमेंट होगा उसके लिए रूल्स, एंड रिफंड के लिए रूल्स, ये सब कौन बनाएगा? GST काउंसिल। मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन द स्पेशल रेट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर कुछ इमरजेंसी वगैरह आता है, कोविड के टाइम जैसे आ गया, उस टाइम पे भी GST काउंसिल क्या करेगा? अपना कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है। ओके, एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ द GST अक्रॉस इंडिया, हमेशा ये देखेगा कि भाई पूरे देश में GST का जो रेट है वो हर एक स्टेट में सेम होना चाहिए। हेल्पिंग रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कभी भी अगर सेंट्रल एंड स्टेट का कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे आपको पता है कि ममता दीदी एंड मोदी जी का जो भाई बहन का रिश्ता है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, तो दोनों की स्टेट में भी अगर कुछ गड़बड़ होता है, दोनों स्टेट के बीच में अगर कभी झगड़ा होता है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, तो इस डिस्प्यूट को भी कौन रिजॉल्व करेगा, कौन सॉल्व करेगा? GST काउंसिल। रिव्यूइंग इंपैक्ट ऑफ द GST ऑन इकोनॉमी एंड मेक चेंजेस इफ रिक्वायर्ड, GST का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है और उससे क्या क्या चेंजेस हो सकता है इंडियन इकोनॉमी को इंप्रूवमेंट करने के लिए, ये भी GST काउंसिल हमेशा चेक करेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दीज आर द फंक्शंस ऑफ GST काउंसिल। ओके, GST काउंसिल के ये सारे फंक्शंस है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, बुलेट पॉइंट्स ऐसे ही लिखा गया है। ओके, छोड़ दो। आपको एग्जाम में अगर पूछा गया कि व्हाट इज GST काउंसिल, कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ GST काउंसिल एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ GST काउंसिल, आप इसे आराम से लिख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसे कंसीडर करना। ये जो नोट है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपलोड करूंगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे, अगर मेरे क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीकॉम के बच्चों के लिए बहुत सारे क्लासेस हम लोग यहाँ पे अपलोड करने वाले, आगे जाके पूरा एक मतलब बैच हम लोग डिजाइन करने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी बीकॉम स्टूडेंट हो उसे शेयर करिए जिसके सिलेबस में GST है, या फिर कोई BBA स्टूडेंट है उसे भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो उससे भी हेल्प हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।